अगर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना हो तो भारत के पास एक नाम है, अजीत डोभाल, जिसने दुश्मनों के बीच रहकर उनकी सोच को भी पढ़ लिया, जो बिना हथियार उठाए जंग के मैदान जीत लाया, और जिसे दुनिया रियल जेम्स बॉन्ड कहती है। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक और तेज दिमाग वाले जासूस अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव भीड़ी बानेलस्यून में हुआ। उनके पिता गोरखनाथ डोभाल भारतीय सेना में सूबेदार मेजर थे और शायद यहीं से उनके भीतर देशभक्ति की चिंगारी जली थी। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने देहरादून के किंग्स स्कूल से पढ़ाई की और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। साल 1968 में अजीत डोभाल ने भारतीय पुलिस सेवा IPS ज्वाइन किया और केरल कैडर में नियुक्त हुए। लेकिन उनकी किस्मत में सिर्फ पुलिस अफसर बनना नहीं था, वो आदमी बने जो इतिहास लिखता है। जल्द ही उनकी प्रतिभा पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की नज़र पड़ी और उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल कर लिया गया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खुफिया यात्रा जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में करीब 7 साल तक मुस्लिम बनकर रहकर जासूसी की। सोचिए, दुश्मन की जमीन पर रहकर, उनकी भाषा बोलकर, उनकी सोच को समझकर उन्होंने भारत को ऐसी जानकारियां दी जिसने कई बड़े आतंकी साजिशों को समय रहते नष्ट कर दिया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। सरकार को अंदर की सही जानकारी चाहिए थी और अजीत डोभाल भेष बदलकर आतंकियों के बीच घुस गए। उनकी दी हुई इनसाइड जानकारी के दम पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। सोचिए, ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये जिगर वाले ही कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मिजोरम, असम और कश्मीर में कई आतंकवाद विरोधी मिशन चलाए। एक और बड़ा मोड़ आया 1999 में, जब भारतीय विमान IC-814 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया और अफगानिस्तान के कंधार ले गए। भारत को आतंकियों से बातचीत करनी थी और ये जिम्मा डाला गया अजीत डोभाल पर। उन्होंने वहां जाकर बिना कोई खून खराबा होने दिए बड़ी चतुराई से हालात को काबू में किया। अजीत डोभाल की सबसे बड़ी पहचान बनी डोवल डॉक्ट्रिन, यानी भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा बल्कि जरूरत पड़ी तो पहले हमला करेगा। उनकी इसी रणनीति का नतीजा था 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक, जब भारत ने आतंक के अड्डों को सीमा पार जाकर तबाह किया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बनाया गया। वो पहले ऐसे IPS अधिकारी बने जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। उनके नेतृत्व में भारत ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया। उनकी नीतियों से भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रैटेजिक नेशन बन चुका है। देश की सुरक्षा, विदेश नीति और इंटेलिजेंस नेटवर्क तीनों को अजीत डोभाल ने एक नए स्तर पर पहुंचाया। उनकी वीरता और योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया और ये गौरव पाने वाले वो पहले पुलिस अधिकारी बने। आज अजीत डोभाल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत के विश्वास, शक्ति और सुरक्षा की पहचान बन चुके हैं। वो कैमरे से दूर रहते हैं, लाइमलाइट से बचते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो ऐसे फैसले लेते हैं जो देश की दिशा बदल देते हैं। अगर कोई पूछे कि भारत की असली ताकत क्या है तो जवाब होगा अजीत डोभाल, क्योंकि ये वो इंसान है जो दुश्मन के घर में घुसकर उसका चेहरा पढ़ लेते हैं और उसे उसी की भाषा में जवाब भी देते हैं।